तुमने ऐसे मरने का फैसला क्यों किया? कुछ नहीं छोड़। अगर तुमने नहीं बताया ना तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। शादी तो बहुत अच्छे से हुई, लेकिन उन्हें मेरा पति बनकर रहने में परेशानी होगी कह रहे थे। मेरी शादी तो तुमसे हुई है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। और वो इसलिए क्योंकि मेरे दिल में कोई और लड़की है। शादी हो गई है पर मेरी जिंदगी में मत आना। ऐसे रिश्ते का क्या मतलब? इसलिए तुमने मरने का फैसला किया? मुश्किल की घड़ी में हम भगवान को याद करते हैं। जब तक वो तुम्हें पसंद नहीं करती तुम रुक नहीं सकती क्या? नहीं। हाँ सुभद्रा, भगवान ने एक औरत को सिर्फ आंसू ही नहीं दिए हैं, उन आंसुओं को रोकने की शक्ति भी दी है। सब्र से काम लो, अपना प्यार बांटती जाओ। किसी न किसी दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास खुद आकर तुम्हें अपनाएगा और अपने दिल में जगह देगा। समझी ना? इतना सब होने के बाद तू मुझे इतना समझा रही है। मैं नैनी तेरी बात अब अच्छे से समझ गई हूँ। मैं उन्हें मनाऊंगी नैनी, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करूंगी। दोबारा मरने की सोचना भी मत। तुमसे वादा करती हूँ अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। हमेशा मुस्कुराते हुए सबको खुशी देकर इस दुनिया से चली गई आप। क्या हासिल हुआ आपको? गायत्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतना बड़ा नाम है, लेकिन आज आप नहीं हो। आप होती तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपके प्यार से ही मेरा पेट भर जाता था। आपके जाने के बाद मैं आपके बेटे विशाल की देखभाल करना चाहती थी और अब भी चाहती हूँ। वो अमेरिका नहीं जाएगा ना, यहीं रहेगा ना दीदी? ये क्या दीदी, विशाल का यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है क्या? वो क्यों? रुको विशाल, क्या हुआ मॉम? तुम्हारा नाम विशाल विशालाक्षी माँ के नाम से निकाला था, जो कि शांतिपुर में स्थापित है। लेकिन जिस तरीके से लोग तुम्हारे आगे पीछे वहाँ घूम रहे थे, जरूर तुम्हें वहाँ नजर लगी होगी। हाँ तो क्या, अब आप विशाल की यहाँ पहले नजर उतारेंगी और फिर सब अंदर जाएंगे क्या? ठीक है, तुम यहाँ रह लो, हम सब अंदर जाते हैं। यहाँ पर आई कांट। सुनो, तिलोत्तमा कुछ करना चाहती है तो उसे करने दो। मैं कुछ नहीं करूँगी, काम वाली कर लेगी। मेरे बेटे को पड़ोसियों की ही नहीं, किसी की भी नजर नहीं लगनी चाहिए। बता रहा हूं। चलो बेटा। मतलब तिलोत्तमा की वजह से विशाल पर कोई खतरा आने वाला है? क्या ये सच है?
विशाल यहाँ रहा तो उसे खतरा हो सकता है। अरे, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? सुभद्रा, सुनो सुभद्रा, तुम्हारी माँ तुम्हें खोजती हुई हमारे घर पे आके चिल्ला रही है। आ जाओ। नैनी, अपना ख्याल रखना नैनी, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। सुभद्रा, 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 कहाँ है सुभद्रा? वो नैनी से मिलने के लिए यहाँ आई थी। उसके हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं उतरी और मेरी बेटी को अपने घर बुला लिया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत! माँ, मुझे इन्होंने नहीं बुलाया माँ, मैं खुद आई हूँ। क्यों? फिर से जाकर नदी में कूदना चाहती है क्या? दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। हाँ, अब वो मरे या जिए, मैं क्या करूँ? बहन जी, आप उसे श्राप मत दीजिए। सुभद्रा उससे मिलने आई है, इसमें गलत क्या है? शादी के दूसरे ही दिन दुल्हन घर में क्यों नहीं है? ऐसा हमारे समधी जी ने पूछा। मेरा तो सर शर्म से झुक गया ना। आप लोग मान मर्यादा बेच के रहते होंगे, हम ऐसे नहीं हैं। मान मर्यादा के लिए ही जीते हैं हम। हमारे पुरखों के समय से आपका परिवार मंदिर में पूजा पाठ करता आया है, इसलिए इस घर में आप रह रहे हैं और मैं चुप थी। नहीं तो इस घर को मैं कब का गिरा देती। माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं आ रही हूँ घर, चलो। इस मनहूस के साथ रहकर तू भी बिगड़ती जा रही है। देखिए, उसने तो सही काम किया है, आप उसे गलत समझ रही हैं। बस बस मुझे मत सिखाइए। आपकी पोती कोई देवी माँ बन गई है क्या? हमें आशीर्वाद देगी? थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो बस आपने उसे श्राप कह दिया। ए श्यामला, कल तेरी बेटी इस गांव को छोड़कर नहीं गई ना, तो तुम सबको भी गांव से निकाल दूंगी, कह देती हूँ। विशाल, डैड, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। डैड, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। 1 मिनट सुनो विशाल, ऑफिस जाने से पहले तुम अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर आओ। किस माँ से लेना है, थोड़ा खुलकर बताइए ना पापा। हाँ, तुम्हारी माँ से तो नहीं। सॉरी डैड, मुझसे झूठ बोलकर दूर होने वाले के आशीर्वाद की मुझे जरूरत नहीं है। वैसे मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी माँ है, काफी है। विशाल, विशाल, पापा, टाइम इज ओवर। दो जवान लड़कियों को लेकर मैं ऐसे अकेले कहाँ जाऊंगी बताइए? इसी नदी में डूबकर मर जाओ, मुझे क्या करना है? चाहे कुछ भी हो, तेरी बेटी इस गांव में नहीं रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो तुम लोग भी नहीं रहोगे। यही मेरा फैसला है। माँ, ए चल, माँ, चल। सुनिए सुनिए सुनिए, जाने अनजाने में मेरी बेटी से गलती हो गई। उसकी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ।
आज के बाद उससे कोई गलती नहीं होगी। दया करके क्षमा कर दीजिए। आप जितना भी रो धो लो, मेरा मन नहीं बदलेगा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। सुन लो, कल आपकी बेटी गांव छोड़कर जाएगी, नहीं तो तुम सब यहाँ से जाने के लिए तैयार रहना। माँ, माँ, सभी पूजा होने के बाद प्रसाद लेते हैं। लगता है प्रसाद लेने के बाद ही तुम्हारी दीदी की पूजा शुरू होगी। तुम एक बात याद रखना तिलोत्तमा, हाँ, एक दिन तुम्हारे जैसे लोग तिनके की तरह उड़ जाएंगे। अब इस तिलोत्तमा का स्टेटस क्या है, बहुत जल्दी पता चल जाएगा तुम्हें। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए तुमने मुझे शराब का गुलाम बना दिया और जगदीश भैया को कंफ्यूज करके विशाल को अपनी तरफ खींच लिया। चाहे कुछ भी हो, तुम किसके सहारे आगे चलकर इस घर पर राज करना चाहती हो, हाँ, बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाय द वे, शराबियों की बातों पर कभी कोई यकीन नहीं करता, ये याद रखना। मुझ पर भले ही नशा चढ़ाओ तिलोत्तमा, पर तुम पर घमंड का नशा है। एक दिन न्याय की देवी तुम्हें बर्बाद कर देगी। जिसे देवी समझती थी उस गायत्री को मैंने ऊपर पहुंचा दिया। अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? आप ही ने कहा था कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, फिर क्यों चली गई? आपको कितना ढूंढा पर आप कहीं भी नहीं मिली। वादा तोड़ दिया आपने। बचपन में आप मेरी आंखों पर पट्टी बांधती रही, लेकिन आप अपने दिल पर भी पट्टी बांध चुकी हो। आपको अपने इस बेटे से प्यार ही नहीं है। अगर होता तो आप ऐसा कभी नहीं करती। विशाल, डोंट टच मी। मैं शराब नहीं पीता और ना ही पीने वालों के पास जाता हूँ। तुमसे 2 मिनट बात करके मैं मन का बोझ हल्का करना चाहती थी। हमेशा नशे में रहने वाली इंसान हूँ आप। माँ का प्यार जताने की कोशिश मत करिए। मेरी माँ तिलोत्तमा का प्यार ही मेरे लिए काफी है। विशाल, विशाल, यस, फिर से। हाँ, इस बार मैं ही जीतूंगा। दीदी, हम बर्बाद हो गए हम। वो विशाल ऑफिस आ रहा है दीदी। ऑफिस में? किसी और काम से नहीं, हमें बर्बाद करने निकला है। बर्बाद करने निकला है? वो भी हमें? मैं सच कह रहा हूँ भांजे। अगर कोरोना वायरस से किसी की मौत हो जाए तो गम नहीं, लेकिन अपनी आंखों के सामने वो हमारे ऑफिस के सिंहासन पर बैठेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। परशु मामा इतनी बड़ी खबर दे रहे हैं, फिर भी आप चुप हो मॉम। विशाल ऑफिस कैसे जाता है मैं भी देखती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉम, आई एम वेयरिंग योर फेवरेट कलर सूट। हाउ इज इट?
मॉम व्हाट हैपेंड? आप उदास क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा? आप जो बताना चाह रही है वही बताइए सासू माँ। अगर नहीं बताना है तो मत बताइए। चुप करो। मेरे पोते के ऑफिस जाते समय तिलोत्तमा ऐसे उदास होके बैठी है, मतलब जरूर कोई बात है। तुम्हारे जवाब का विशाल इंतजार कर रहे तिलोत्तमा। बात मेरी नहीं है, गायत्री दीदी की है। आपसे कब बात की? कल। क्या कहा? सपने में। क्या कहा? मेरी गायत्री, मेरी बहू तुम्हारे सपने में आई थी? क्या कहा उसने? विशाल को एक आजाद पंछी की तरह शान से और सुकून से रखना है तो उसका अमेरिका में रहना ही बेहतर होगा। बिजनेस की जिम्मेदारी उसे मत दो कहकर बहुत दुखी हो रही थी। अगर मैं जिंदा होती तो मेरे बेटे को इस बिजनेस में कदम रखवा कर उसकी जान को खतरे में कभी न डालती, ऐसा कहकर चली गई। तू गिरगिट संघ की अध्यक्ष है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है तिलोत्तमा, और मैं तेरे चेहरे से झूठा नकाब हटा कर रहूंगी। आज अगर बड़ी दीदी को इतना दुख हो रहा है तो फिर विशाल ऑफिस कैसे जाएगा दीदी? अरे ये क्या हो गया? ये कौन? हे भगवान बचाओ, हे भगवान, अब क्या होगा? आपको क्या हो गया है एली आंटी? तिलोत्तमा के सपने में आने के बाद गायत्री दीदी सीधा वहाँ से मेरे सपने में आई थी। ऐसे कैसे आ सकती है? तेरी माँ के पास आ सकती है, इसके पास नहीं आ सकती। उन्होंने आपसे क्या कहा? गायत्री दीदी मुझे डांटने लगी जीजा जी। विशाल ने फॉरेन में पढ़ाई तो की है लेकिन वो बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तिलोत्तमा ने ज्यादा प्यार दिखाकर उसे असमर्थ बना दिया है। कहा ऐसी हालत में कुर्सी पर बैठेगा तो कंपनी ही बंद हो जाएगी, ऐसा कहकर वो बहुत दुखी थी जीजा जी। डैड, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मैं भगवान को नहीं मानता। ऐसे में सपने आने से बहकी बहकी बातें करेंगे तो मैं मान जाऊंगा क्या? विशाल, तिलोत्तमा सासू के लाड प्यार से तुम हीरो बनने के बजाय जीरो बन रहे हो, ये इनका कहना है। मैं आपसे कह रहा हूं ना भाभी, डैड ने जिस भरोसे से मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है मैं उसे पूरी शिद्दत से करूंगा और अपनी काबिलियत साबित करूंगा। गायत्री ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी ऊंचाई पर ले जाऊंगा। माँ, आपकी परवरिश कितनी महान है ये हमारा बुरा सोचने वालों को दिखाकर मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ। क्या करिए सासू माँ, आशीर्वाद दीजिए। ऑल द बेस्ट कहने जा रही थी मैं। ऑल द बेस्ट विशाल। थैंक्स मॉम। डैड, शैल वी गो?
फिलहाल कुछ नहीं कर सकते भांजे, कुछ प्लान करना होगा। निकलते हैं। अरे सुनिए, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बहन हूँ, ये बात किसी को मत बताना तुम, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्योंकि तुम ना अपने कपड़े लेकर ये घर और गांव छोड़ के जा रही हो।